ओम शांति। आज माया ने लिखा शिव बाबा के नाम पत्र। आज तक बच्चे बाबा के लिए पत्र लिखते थे, लेकिन आज विशेष स्पेशल माया ने बाबा के लिए पत्र लिखा। तो आइए सुनते हैं क्या कहा माया ने बाबा से, क्या उल्हाना दिया है बाबा के लिए। बड़े ध्यान से हम इस पत्र को आज सुनेंगे। माया कह रही है कि 850 करोड़ के आत्माओं के पिता शिव बाबा, मैं आधा कल्प के लिए आपके बच्चों का साथ छोड़ करके जा रही हूं। माया कहती है कि आधा कल्प आपके बच्चों का साथ रहते रहते मुझे उनसे और उन्हें मुझसे बहुत ज्यादा लगाव हो गया था, स्नेह हो गया था। पर आपने परमधाम से आकर बाबा हम दोनों के बीच में जो दरार पैदा कर दी है। माया कहती बाबा से कि बाबा आपके बच्चों में और मेरे में बहुत स्नेह था, लेकिन जब परमधाम से आप आए तो हम दोनों के बीच आपने एक दरार पैदा कर दी और उनको हमसे दूर कर दिया है। मैं द्वापर युग से उनसे मित्रता का नाटक करती थी, उनका वो यूज कर रही थी मैं। तो माया कह रही कि बाबा मैं उनसे सिर्फ मित्रता का नाटक करती थी, परंतु आपने आकर के उन्हें जगाया और मुझसे दूर कर दिया और उनको शिक्षा दी। माया ने देखो स्पष्ट कहा कि मैं सिर्फ नाटक करती थी। आगे कहा आपने ब्रह्मा मुख द्वारा जो उन्हें ब्रह्मास्त्र दिया है, उन्होंने मुझसे घृणा की, मुझे छुटकारा, मेरी बेइज्जती की और अपने आप को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाने लगे हैं। तो इन सफेद वस्त्रधारी बच्चों को देख करके मुझे ईर्ष्या होती है, क्योंकि इन्हें देख करके मेरे महारथी योद्धा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये मूर्छित हो गए हैं। जो महारथी योद्धा थे ये आपके सफेद बच्चे वस्त्रधारी बच्चों को देख करके इन्हीं की वजह से मेरा शासन लुप्त होता जा रहा है। हे शिव परमात्मा, आपने जो ज्ञान और योग के अस्त्र शस्त्र इन्हें दे दिए हैं, अब इनकी धार बहुत तेज हो चुकी है, लेकिन कभी कभी आपके बच्चे को मैं कैसे अपने आप के प्रिय बच्चों को घायल कर देती हूँ। माया कह रही कि मैं कभी कभी मैं आपके प्रिय बच्चों को घायल भी कर देती हूँ, लेकिन आपकी मुरली सुन करके आपकी श्रीमत अनुसार जो मुरली से तीर निकला वो उन्हें ठीक कर देता है। हे मेरे शिव बाबा, आपकी तैयार हुई की हुई ये रूहानी विशाल सेना, पर फिर भी आपको संतोष नहीं है। माया कह रही बाबा से कि इतनी विशाल सेना हो चुकी है, फिर भी आपको संतोष नहीं है। आगे कहा बाबा कहकर के जो भी आपके पास आता है बड़े प्यार से उसको आप गले से लगा लेती हो। माया कहती है अब तो बाबा मुझको आपसे जलन होने लगी है कि मेरे सारे बच्चे आपने 2500 वर्ष से चल रहे मेरे शासन को, मेरे शासन की जड़ें आपने बहुत कमजोर कर दी हैं।
और आबू पर्वत पर जो यज्ञ रचा है, विशाल यज्ञ, और उसमें मेरे सभी महारथी बच्चों को, जो महारथी अस्त्र शस्त्र हैं, उनकी आहुति दे दी है। मैं अपने नशे में क्या कर रही हूं? अब तो आपने मेरी जड़ें ही खोखली कर दी हैं। अब मैं बेइज्जत होकर के यहां से जा रही हूं कि अब मुझे आपका स्वर्ग बिल्कुल भी नहीं भाता है। माया कह रही बाबा कि आपका स्वर्ग मुझे बिल्कुल भी नहीं भाता है, मुझे पसंद नहीं है। आपका स्वर्ग आपको और आपके बच्चों को मुबारक हो, लेकिन ध्यान रहे मैं द्वापर से फिर से सेना सहित आऊंगी और द्वापर युग से आपके बच्चों पर मैं राज करूंगी, शासन करूंगी। माया फिर से बाबा को एक सावधानी दे रही कि बच्चे, बाबा मैं फिर से आऊंगी और मैं फिर से अपने राज्य को स्थापित करूंगी। तो कितना सुंदर पत्र है, इससे हम सभी बाबा के महान तपस्वी बच्चों को विशेष ध्यान देना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए कि सचमुच माया जा चुकी है, परंतु कभी कभी बीच में हम उन चीजों को अपना लेते हैं जो माया के अस्त्र शस्त्र हैं। इसलिए अब हमें इन माया की चीजों को, माया की वस्तुओं को, माया के वैभव को अपनाना नहीं है और स्वयं को गुणवान महान तपस्वी बना करके इस श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लग जाना है। यही बाबा हम सभी बच्चों से चाहते हैं और माया भी अब यही चाहती है कि यदि तुमने मेरा साथ छोड़ दिया है तो सच्चे दिल से बाबा का साथ निभाओ, बाबा के साथ रहो। तो ये विशेष पत्र माया ने शिव बाबा के नाम भेजा है और हम बच्चों की माया ने क्या किया है, उल्हाना दिया है बाबा को कि बाबा आपने मेरे सारे स्नेही बच्चों को खींच लिया है अपनी ओर। इसलिए अब हमें दोबारा लौट करके माया की तरफ नहीं देखना है, अपने पुरुषार्थ को सुंदर, श्रेष्ठ और शक्तिशाली बनाना है। ओम शांति।